हेलो बच्चों, तो आज हम ये जो सीबीएसई की सीरीज हमने चालू करी है सीबीएसई के पूरे सिलेबस को करने की, तो आज ये इसका मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम 14.1 कर रहे हैं। पिछली आपने जो वीडियो देखी है उसके अंदर आपने देखा कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए, दोनों डिफरेंट मेथड से कराए। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, एक 4th क्वेश्चन लिया है, 3rd क्वेश्चन अभी ड्रॉप किया है। उसका रीजन है कि वो जब आप ये सीख जाओगे तो वो करना आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, हर किसी का एक डिफरेंट वे होता है पढ़ाने का, ऐसा ही मेरा भी डिफरेंट वे है पढ़ाने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिए बेटा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अभी तक आप लोगों को मैंने 2 मेथड कराए हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट। ठीक है, और जिन बच्चों ने ये नहीं सीखे हैं वो पिछली वीडियो लिंक मैं दे रहा हूं आप लोगों को, नीचे आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो मेथड है वो हमारा है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी मेथड माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इससे इतना ज्यादा घबराते हैं कि वो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि भैया ये लंबा लग रहा है तो मैं आपको उसे छोटा करना भी सिखाऊंगा, इजी भी करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले वही पैटर्न जिससे बताया जाता है मैं उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे इजी मेथड पड़ता है ये स्टैटिक्स के अंदर, अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, fi xi भी आप लिख सकते हो। कैसे निकालते थे पिछली क्लास में भी बताया था आपको, मिड वैल्यू बोलते हैं इसको L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 ये होता है आपका, L2 ये होता है, ये अपर लिमिट वो लोअर लिमिट। आप इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं हम लोग। 65 प्लस 68 अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, 133 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0.5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो इनके बिल्कुल बीच में होगी। ठीक है, 65 और 68 के मिडिल में होगी। दूसरी बात, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी थी कि अगर आप कभी भी इस टाइप के देखते हो तो पहले देखना है गैप इक्वल है। अगर आपको लगता है कि सब में गैप इक्वल है तो आपने बाकी सॉल्यूशन नहीं करने होते, सिर्फ जितने का गैप होता है उतना आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं गैप कितने का बेटा? 3 का गैप आपको नजर आ रहा है, तो आपने हर किसी को सॉल्व नहीं करना है, 3 3 इंक्रीज कर दो, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग वे में है। तो यहां पर भी हम इंक्रीज करते हैं 69.5। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा? 72.5। 3 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए 75.5, 78.5, ठीक है, 81.5 एंड 84.5। फिर भी आप लोग देखो चेक जरूर कर लीजिएगा, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो लास्ट वाला चेक कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा। बीच वाले भी सही होंगे। 8 और 3 11, 8 और 8 एक बेटा क्या हुआ? 16 और 1 17, 6 और 3 सॉरी 6 और 3 हो गया आपका 9, 8 और 16 और 1 हो गया आपका 16। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा बेटा? 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा। तो आपने देख लिया बेटा, हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। तो यहां तक आपने पिछली वीडियो में भी सीखा था। ठीक है, अब इसमें अलग क्या करना है, उसमें आपने एक और चीज सीखी थी जिसे हम बोलते थे dx। ठीक है, dx कैसे निकालते थे ये आपको ध्यान देना है। dx निकालने का तरीका था x माइनस a। ठीक, x क्या था? अब यहां पर मैंने पहले पीछे सिखाया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट करेंगे। आप सीख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा है मैंने कहा पिछली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए, और फिर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। आप किसी भी एक मिड वैल्यू यानी कि बीच में हो, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो, लेकिन कुछ वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए, कुछ पॉजिटिव, जिससे क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, हमने यहां पर इसको लेट एज्यूम कर लिया ए,
रूल क्या होता है, इसमें से इसे माइनस करना है, जैसे x में से a को माइनस करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, देखो बेटा 66.5 में से माइनस करना है 75.5। देखो ये वैल्यू आपकी x की है, ये आपकी a की है, a मतलब एज्यूम। ठीक है, तो हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 66.5, और उसमें से आप माइनस करना चाहते हो ये, तो ये वैल्यू तो आपकी बड़ी है। ऐसी सिचुएशन में जब आप माइनस करोगे तो लेस करने के लिए बेटा इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 9। ठीक है, तो जब आपके पास 9 आया तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो बड़ा साइन आता है, इसलिए माइनस आता है। आपको सिंपल समझा देता हूं कि जो वैल्यू भी अगर इधर को इंक्रीज कर रही है तो ये पॉजिटिव रहेगी, और अगर ऊपर को डिक्रीज कर रही है तो वो सारी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। इस कंफ्यूजन से भी आप निकल सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ गैप कितने कितने का था 3 का, हम 3 का ही गैप ले लेंगे। देखो बेटा 3 माइनस 6 आएगा, माइनस 3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। समझे, वही करा है हमने, सेम क्या करा है, 66.5 में से 75.5 माइनस किया, 69.5 में से 75.5 माइनस किया, और 72.5 में से 75.5 माइनस किया। ऐसे ही बेटा इसमें से अब यहां देखो, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई, जब ये ग्रेटर हो गई तो पॉजिटिव हो गई। क्लियर, अब आप आगे देखते हो बेटा अगला जो स्टेप है, तो आपको कभी यहां तक तो आपने पहले भी बताया था, लेकिन अब अलग क्या है, अब अलग ये है कि अब एक आप नए मेथड से इस क्वेश्चन को करने जा रहे हो, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए हम एक एडिशनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसे कहते हैं dx अपोस्ट्रोफ कह सकते हो, या डैश, सिंपल लैंग्वेज में डैश लगा दिया मैंने इस पे। और क्या करते हैं, dx को i से, कई बुकों में h दिया होगा, कईयों में c दिया होगा, i मींस इंटरवल। ठीक है, इंटरवल मतलब गैप, तो जितने का इसमें गैप है आप उससे उसे डिवाइड कर सकते हो, या दूसरी लैंग्वेज में आप समझो इक्वल गैप, मिनिमम इक्वल गैप, जो भी मिनिमम इक्वल गैप होता है उससे आप इसको डिवाइड करते हो। ठीक, अब गैप कितने का, आप सब समझदार हो, 3 का गैप है। कितने का है, 3 का। इट मींस i यहां पर हमारा 3 है। ठीक, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3 2 जा, और 3 3 जा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, अब सिंपल सा काम, अगला एक और कॉलम लेना है एफ डी एक्स डैश, यानी कि अब आपको जो भी आपका dx डैश आया है उसकी f से इंटू करनी है। ठीक, इंटू करते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, इसकी इससे करोगे आप बेटा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6। देखो बेटा थोड़ा सा आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो मल्टीप्लाई इन दोनों की होती और वो मल्टीप्लाई टफ होती। ठीक है, अब हमने इससे अगर करते तो भी मल्टीप्लाई इजी हो जाती क्योंकि इजी वैल्यू थी। स्टेप डेविएशन मेथड का मेनली यूज जो है वो बड़े डिजिट वाली क्वेश्चंस के लिए किया जाता है, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन करने का प्रोसेस यही होता है। इतने लंबे तरीके से किया जाता तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि इससे तो डायरेक्ट मेथड ही अच्छा है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी करके बताऊंगा। लेकिन स्कूलों में जो किया जाता है वो इसी मेथड से आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप आगे कैसे कर लोगे, इजी कैसे बना सकते हो, पहले आपने सारे स्टेप समझ लिए। अब देखिए आप, मैंने क्या सिखाया था, नेगेटिव वैल्यू को अलग प्लस करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को अलग प्लस करते हैं। 6 और 8 14 और 3 कितना हो गया बेटा आपका, 8 6 14 और 3 17 नेगेटिव वैल्यू में, 7 8 15 और 6 21 पॉजिटिव वैल्यू में। तो 21 में से आपने 17 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो किसके बचेंगे 4, और वो भी कौन सा साइन, पॉजिटिव। ठीक, हम जैसा कि सीख रहे हैं मीन और किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अलग है थोड़ा सा उस पहले वाले से। एफ डी एक्स डैश लग जाता है सिग्मा एफ इंटू में आई एच सी, जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। मीन इज इक्वल टू ए
लेट किसके किया था बेटा आपने 75.5 प्लस कितना बेटा 4, ठीक है। एफ का टोटल, इनका टोटल कर लीजिए बेटा 30 आपका टोटल है, ठीक है। अब आई लेंगे, आई मतलब गैप, और गैप आप देख सकते हैं यहां से, मैंने कहा था यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 3 का गैप है, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 75.5 प्लस इसे आप कैंसिल करेंगे तो 4/10, और आप सबको पता होगा कि अगर अपोन में 10 आता है तो उतने ही डिजिट छोड़कर हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड भी करना आपको सही से सिखा दिया है। 75.9 ये आपका मीन आ चुका है, ठीक है। मेनली आप लोगों ने जो सीखा इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ, आप लोगों का एक काम जरूर है कि आप लोगों को इसी क्वेश्चन को अब कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को आप लोगों को करना है शॉर्टकट मेथड से और करना है डायरेक्ट मेथड से। फिर क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि क्या आंसर सेम है या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको इजी वे में भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन अलग होगा, क्वेश्चन चेंज करेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस आप उसी तरीके से खुद कर सकें, ठीक है। मैथ्स के अंदर सबसे जरूरी जो है बेटा वो प्रैक्टिस है। आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो मैथ्स के अंदर आपकी पकड़ भी अच्छी है, ठीक है। ये बेटा हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। जैसा कि मैंने बताया कि ये अब स्टेप डेविएशन से हम इजी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों ने समझना है, ध्यान से समझना। आप लोग सबसे पहले मिड वैल्यू को फाइंड करते हैं, सब सीख चुके हैं अब इजीली। इन दोनों को ऐड करते हैं, 250 डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे डिवाइड करोगे 175, क्योंकि हमें पता है 50 का गैप है बेटा, 50 का गैप आप इंक्रीज करते जाएंगे 225, एंड यहां पर आ जाएगा बेटा आपका कितना 275, और यहां पर 225। जज करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि उनके बीच की वैल्यू होगी, मिड वैल्यू इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अब जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो आपने ध्यान से समझना है। आप ध्यान दो कि हमने पहले dx निकाला था x माइनस ए करके, फिर dx डैश निकाला था x माइनस ए डिवाइड बाई आई करके, ठीक है। हम अब क्या करेंगे बेटा, हम डायरेक्टली ही अब x माइनस ए को फाइंड कर लेंगे। कैसे, हम इसको निकालेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी वही रूल है, देखो कैसे, x में से a, x इसको लेट कर लिया, यानी कि 125 में से 225 को लेस करके और डिवाइडेड बाय i कर देंगे, यानी कि 50 से आप डिवाइड कर दो। i गैप कितने का है, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे कहेंगे ये भी तो मुश्किल ही है, ये कौन सा इजी है। अब यहां पर जो चीज करने जा रहे हैं बेटा वो है, उसे बोलते हैं ES ट्रिक, ठीक है। ES ट्रिक के बारे में आगे आपको बताऊंगा, हर क्लास के अंदर याद रखना। जो ES ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूं वो अपने माइंड में फिट रखते रहना। ये एक्सपीरियंस की ट्रिक्स हैं जिनसे हमें एक्सपीरियंस मिला हुआ है पढ़ा कर, वो आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं, और उससे इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है वो ES ट्रिक, ES ट्रिक है बेटा आपका DS डैश। आप फॉर्मूला लिखेंगे जरूर, कंपलसरी है, याद रखना, कहीं कम फॉर्मूला ही ना लिखो। अब आप यहां चेक करेंगे कि क्या गैप इक्वल है, वो क्लियर है गैप इक्वल है, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है, जिस पर आपने राउंड ऑफ करा है उसके आगे 0 मान लो, ठीक। और ऊपर वैल्यू छोटी है इसीलिए नेगेटिव में आएगी 1 2, और नीचे पॉजिटिव में आएगा 1 2। आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना कहां से आया, हर क्वेश्चन में यही वैल्यू आएगी। अब पिछला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था, वीडियो को यहीं पर पॉज करके और रिवर्स करके एक बार चेक कर सकते हैं कि उसमें आंसर वैल्यू dx डैश की यही आ रही थी। लेकिन अगर फॉर्मूला जरूर लिखना, हर क्वेश्चन में सिंपल ट्रिक क्या बताई, जहां पर भी आपने गोला मारा है, राउंड अप किया है, उसे एज्यूम किया है, उसके सामने 0 लो, ऊपर वाली वैल्यू माइनस में, नीचे वाली प्लस में, और गिनती आप सबको आती है 1 2 1 2। ऐसा ना करना कि 2 1 कर दो जी, गिनती सिखाई थी ऊपर से लिखते आ रहे हो 1 2। 0 से काउंट करोगे -1 -2, जैसे आप लाइन पर, ठीक है, लिखते हो x एक्सिस और y एक्सिस में।
ग्राफ के अंदर देखा है ना आपने, एक नेगेटिव साइड होती है एक पॉजिटिव, सेम उसी वे में लिखना। अब इतना इजी हो गया है और इसी को हम कहते हैं ES ट्रिक, लेकिन कंडीशन यहां पर लग रही है गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कई बच्चों के मन में आ रहा है अनइक्वल गैप। अनइक्वल गैप का मेथड वही है जो आपको पहले सिखा दिया गया है, ठीक है, उसमें मिनिमम गैप से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये स्पेशली ज्यादातर आप में इक्वल गैप वाले आते हैं, इसीलिए ये आपके लिए सबसे इजी ट्रिक है। अब आपको सिंपल वही बेटा FDX कैसे करेंगे, 4 2 8, देखो कितना इजी हो गया, मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ेगी अब। 5 1 जा 5 0 2 4, ठीक है, 8 5 13 और 4 2 6, यानी कि 8 5 13 एंड 4 2 6, लेस कर दो बेटा, तो ये आ गया आपका 7। माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है। मीन का फॉर्मूला अभी आपको बता दिया, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन सीख रहे हैं। A प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। मीन इज इक्वल टू A, किसको एज्यूम किया आपने बेटा, 2 2 5 को, प्लस की माइनस, डिपेंड FDX पर, वो वैल्यू माइनस में है, माइनस लेंगे, 7 लेंगे, f का टोटल 25 है। तो बेटा अब आगे आप देखिए कि हमें क्या चाहिए, अब आई इंटरवल गैप कितने कितने का है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। वैसे यहां से ना चेक करके आप यहां से चेक कीजिएगा कि आखिर गैप कितने का है। तो गैप कितने का बेटा आपका, आपने देखा 50 का गैप है, 50 25 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हुआ बेटा 2 जा। फिर दोबारा समझ लो बेटा, इनमें यहाँ पर गैप कितने का है, 50 50 का गैप है, और यहाँ पर भी 50 का है, वो 50 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब बिल्कुल इजी ट्रिक से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7 2 जा 14 एंड आंसर इज 2 2 1, सॉरी 2 1 1। तो ये आपका आ चुका है क्या, मीन। तो बहुत ही आसान तरीका था जिससे ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब आपने पिछले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करके देखना है और ES ट्रिक का यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा, आपके लिए क्वेश्चन इजी होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाना है जो कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है पढ़ने में, वो बहुत लगन से पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में वो होशियार भी हैं। क्योंकि देखो ये चैनल मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप इन वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, यही मेरा उद्देश्य है, इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेकर आता हूं मैं